प्राचीन जंगल के एक भूले हुए कोने में एक भयावह प्राणी के ग्रामीणों के बीच फुसफुसाते हुए जो उनके सपनों को सताते थे। यह एक शिकार किए गए जानवर का भूत, अंधेरे और द्वेष का प्राणी कहा जाता था, जो बिना सोचे समझे शिकार करता था। प्रत्येक गुजरते चंद्रमा के साथ किस्से अधिक बढ़ गए और ग्रामीणों का डर बुखार की पिच पर पहुंच गया। गांव के केंद्र में ईमोन नाम का एक युवा शिकारी रहता था। उनके कौशल बेजोड़ थे और उनका साहस पूरे देश में जाना जाता था। जब शिकार किए गए जानवर भूत की खबर उसके कानों तक पहुंची तो उसे अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी कौल महसूस हुई। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित ईमोन ने अपने जीवन को पीड़ा देने वाले प्राणी का सामना करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। अपने भरोसेमंद धनुष और दृढ़ संकल्प से भरे दिल से लैस ईमोन अंधेरे जंगल की गहराई में पहुंच गया। हवा एक भयानक शांति के साथ मोटी हो गई और मौन उस पर भारी पड़ा। दिन रातों में बदल गए और रातों में जैसे ही ईमोन ने आगे की ओर दबाया, उनकी दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। हालांकि उनका शरीर थका हुआ था और उनके दिमाग में संदेह कम होने लगा, लेकिन उनके गांव की याद और उनके प्रियजनों की नजर में डर ने उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। एक तूफानी रात, जैसा कि बारिश आकाश से झरती है, ईमोन घने जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन खंडहर मंदिर पर ठोकर खाई। ढहती दीवारों और फीके प्रतीकों ने एक भूले हुए युग का सुझाव दिया। एक समय जब किंवदंतियों का जन्म हुआ, प्रेरित होकर एमान ने सावधानी से मंदिर में प्रवेश किया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। अपने नम और सड़न रोकने वाले हॉल के भीतर ईमोन ने एक प्राचीन थुमके की खोज की। इसके पृष्ठ फीके स्याही और गुप्त प्रतीकों से भरे हुए थे। बड़ी सावधानी से उन्होंने उन शब्दों को खारिज कर दिया जो शिकार किए गए जानवर भूत के रहस्यों को उजागर करते थे। यह एक बार एक भयावह प्राणी था जो जंगल का संरक्षक था, लेकिन एक अभिशाप ने इसे एक तामसिक भावना में बदल दिया था। हमेशा के लिए दुनिया के बीच फंस गया। इस नए ज्ञान के साथ सशस्त्र ईमोन ने दबाव डाला, अभिशाप को तोड़ने और पीड़ा वाले प्राणी को मुक्त करने के लिए निर्धारित किया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई से उतरता गया, पुरुषवादी उपस्थिति मजबूत होती गई। छायाएं चांदनी में नाचती थी और फुसफुसाते हुए पेड़ों से गूंजती थी। अंत में ईमोन शिकार किए गए जानवर भूत के साथ आमने सामने आया। इसका एक बार शानदार रूप अब निराशा का एक दर्शक था जो पीड़ा के एक शाश्वत चक्र में फंस गया था। लेकिन अपने धनुष को खींचने के बजाय ईमोन ने सहानुभूति और समझ के साथ प्राणी से संपर्क किया। उन्होंने करुणा के शब्द बोले। अभिभावक की किंवदंतियों को याद करते हुए यह एक बार हो गया था। प्रत्येक कहानी के साथ भूत का ईथर रूप टिमटिमा गया और लहरदार हो गया। एमान की आंखों में आंसू बह गए क्योंकि उसने माफी के लिए निवेदन किया, उस अभिशाप को तोड़ने का वादा किया जो इसे खत्म कर दिया था। शिकारी की ईमानदारी से प्रेरित होकर शिकार किया हुआ भूत फीका पड़ने लगा। उसका सता रोता हुआ बेहोश हो गया। एमान ने प्राचीन काल में उजागर किए गए भस्म का पाठ किया जो प्राणी को उसके वर्णक्रमीय जेल से मुक्त करता है। जैसे ही अभिशाप बिखर गया, भूत बदल गया। जंगल के एक शानदार प्राणी के रूप में अपने असली रूप को पुनः प्राप्त किया। उस दिन से आगे शिकार किए गए जानवर भूत एक बार फिर अभिभावक बन गए, लेकिन इस बार नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ। यह जंगल पर देखा गया सद्भाव सुनिश्चित करने और उन ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने एक बार इसकी आशंका जताई थी।